हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक जो भारत का एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ये बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य करता है। इस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। अपनी स्थापना के बाद अगले कुछ सालों तक इस बैंक ने काफ़ी अच्छा काम करा। इसने अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल स्थिति को भी काफ़ी सुधारा और अपनी लोन बुक को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काफ़ी इंक्रीज़ करा। लेकिन इसका ये गोल्डन टाइम ज़्यादा वर्षों तक नहीं चल पाया। यस बैंक के मैनेजमेंट ने काफ़ी ऐसे गलत फैसले लिए जिसके चलते ये बैंक धीरे धीरे कर्जे में डूबता चला गया। यस बैंक ने ऐसी कंपनियों को लोन दिया जिसे भारत का कोई भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं था, जिससे इनका एक बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा बाहर नहीं निकल पाया और इस बैंक का एनपीए बढ़ता चला गया। एनपीए बढ़ने की वजह से एक समय में जो ये शेयर 1400 रुपये के रेट पर था, वो रेट गिरकर 5 रुपये के करीब आ गया। सन 2017 में रिजर्व बैंक को इस बैंक के एनपीए और बैलेंस शीट में गड़बड़ी की आशंका हुई, तो ये रिजर्व बैंक ने यस बैंक के ऊपर इंक्वायरी बिठाई, जिसमें जो जानकारियाँ रिजर्व बैंक के सामने आईं, उसके आधार पर रिजर्व बैंक ने ईयर 2018 में यस बैंक के सीईओ राणा कपूर को अपने पद से हटाया। लेकिन उसके बाद भी यस बैंक की परेशानियां कम नहीं हुई और मार्च 2020 आते आते यस बैंक में एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया, जिसमें यस बैंक पूरी तरीके से डूब गया। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ने आनन फानन में यस बैंक का टेक ओवर किया और भारत के अन्य बैंकों जैसे स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही एलआईसी के साथ मिलकर यस बैंक को इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उबारने के लिए प्लान बनाया, जिसके अंतर्गत इन सभी बैंकों और एलआईसी ने इस बैंक में स्टेक को ख़रीदा और इस बैंक के फाइनेंशियल को मजबूत करने की कोशिश की। यस बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, जो करीब 37% है। 2021 में इस बैंक के मैनेजमेंट के चेंज होने के बाद यस बैंक के फाइनेंशियल में थोड़ा बहुत सुधार दिखाई देने लगा। जो शेयर 5 रुपये के करीब पहुंच गया था, धीरे धीरे इसके स्टॉक प्राइस में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। 2021 के बाद यस बैंक के अगर हम करंट मार्केट प्राइस पर नज़र डालें तो इसका मार्केट प्राइस बराबर एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में ही बना हुआ है। करंट मार्केट प्राइस पर अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें तो इस समय इसका पी रेशियो जो कि 55 चल रहा है, अपने सेक्टर पी से काफ़ी ज़्यादा है। ये अपनी बुक वैल्यू के 2 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। इसका आरओई 3 है तथा इसके ईपीएस 0.4 है। इस बैंक का अगर हम रेवेन्यू देखें तो 2020 के बाद से इसके रेवेन्यू में बराबर कमी आई है तथा साथ ही प्रॉफिट के लिहाज से ये बैंक 2021 तक एक लॉस मेकिंग बैंक था। 2022 से इस बैंक के प्रॉफिट में थोड़ा बहुत सुधार आना शुरू हुआ और ये पॉजिटिव दिशा में आगे की तरफ बढ़ा। लेकिन अभी हाल ही के वर्ष में, पिछले महीनों में स्टेट बैंक के द्वारा यस बैंक से अपने स्टेक को एक चरणबद्ध तरीके से बेचने की खबर ने दोबारा इस शेयर में एक नेगेटिव माहौल बना दिया है। जब तक स्टेट बैंक को रिजर्व बैंक की परमिशन नहीं मिल जाती, स्टेट बैंक हालांकि ये कदम नहीं उठा सकता, लेकिन स्टेट बैंक के द्वारा ये कदम उठाए जाने की चर्चा मात्र से ही स्टॉक मार्केट में यस बैंक को लेकर नेगेटिव व्यू बन गया है। अभी तक हमने यस बैंक को लेकर जितनी भी चर्चा की है, उससे स्पष्ट है कि यस बैंक में काफ़ी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। एक तो स्टेट बैंक के स्टेक को लेकर, साथ ही ना ही इसके फाइनेंशियल इतने सुधरे हैं कि आने वाले समय में इसमें आपको एक ग्रोथ की संभावना नज़र आए। ना ही इसका ईपीएस बढ़ रहा है, ना ही इसके आरओई में कोई सुधार हो रहा है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ऐसे सस्पेंस की स्थिति में इसमें निवेश करना एक बहुत बड़ा रिस्की गेम रहेगा। बिल्कुल सेम यही स्थिति वीआई वोडा आइडिया कंपनी की है। वीआई में भी इन्वेस्टर को ये नहीं पता कि वीआई कब अपनी बोरोइंग को निपटाएगा,
कब अपना कस्टमर बेस बढ़ाना शुरू करेगा, कब अपने स्पेक्ट्रम बैंड में सुधार करेगा। इन दोनों कंपनियों को, चाहे यस बैंक हो चाहे VI हो, दोनों ही कंपनियों में जो ये इन्वेस्टर के मन में सवाल हैं उनका जवाब आगे भविष्य में ही पता लगेगा। ऐसी स्थिति में इन दोनों ही कंपनियों में निवेश करना एक रिस्की वाला काम रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।